प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आत्मा की आवाज में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं। एक ऐसा स्थान जहां पर हम परमेश्वर के वचन से बातचीत करते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने पुनः एक बार फिर से हमको ये जीवन दिया, क्योंकि ये जीवन उसी की देन है। आइए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने मुझको और आपको आज का ये जीवन दिया है। मेरे प्रियो, जब हम भजन संहिता और उसके 73वें अध्याय का मनन करते हैं तो भजन 73 चैप्टर में हम एक प्रार्थना को देखते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न है और जिसमें आसाप परमेश्वर के सम्मुख जाकर अपने मन की व्याथा को व्यक्त करता है। आसाप ये जानता है कि परमेश्वर जो शुद्ध मन वाले हैं उनकी निरंतर हिफाजत करता है, उन्हें संभालता है। लेकिन जब इस वचन का मनन करते हैं तो लिखा है, सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। आसाप इस बात को जानता है कि परमेश्वर जो शुद्ध रीति से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, जो सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, उनके लिए भला है। लेकिन आसाप के मन में एक प्रश्न है। कई बार ये प्रश्न मेरे और आपके जीवन में भी उठता है कि जब हम आसपास की बुराइयों को होते हुए देखते हैं, जब हम दुष्टों को फलता और फूलता हुए देखते हैं, जब हम ये जानते हैं कि जो व्यक्ति है वो अपने जीवन में गलत कार्यों के द्वारा और अपने जीवन को एक गलत मार्ग में होकर आगे बढ़ा रहा है, लेकिन फिर भी सब कुछ गलत करने के बावजूद भी कोई उसका कुछ नहीं कर पा रहा और वो निरंतर फलता और फूलता जा रहा है और उसकी ताकत और प्रबल होती जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हैं, जो परमेश्वर के डर और भय में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, जो शुद्ध मन वाले हैं, जो किसी भी रीति से किसी गलत कार्य में अपने आप को संभागी नहीं करते, वे निरंतर संघर्ष में पाए जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? यही प्रश्न जो आज हमारे और आपके जीवन में भी कई बार उठता है कि जब हम इस बात को कहते हैं कि प्रभु देख, मैं तेरे मार्ग में चल रहा हूं, मैं अपने जीवन को शुद्धता के साथ सच्चाई के मार्ग में होकर अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूं, लेकिन निरंतर मैं अपने जीवन को संघर्ष में पड़ा हुआ पाता हूं। लेकिन दूसरी तरफ जब मैं ऐसे लोगों को देखता हूं जो वास्तव में दुष्टता के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, जिनका जीवन दुष्टता से भरा हुआ है, लेकिन वे अक्सर फलवंत होते हैं, सफल होते नजर दिखाई देते हैं, ऐसी बातों को आसाप अपने जहन में लेके परमेश्वर के करीब जाकर इन प्रश्नों को करता है। अक्सर हमारे और आपके जीवन में भी कई ऐसे प्रश्न उठते हैं जिनका जवाब हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं। बेशक हम इंसान हैं और इंसान की सोच इंसान की बुद्धि तक ही सीमित है, लेकिन परमेश्वर की सोच, जहां हमारी सोच खत्म होती है वहां से परमेश्वर की सोच का प्रारंभ होता है। मेरे प्रियो, मायने ये नहीं रखता कि कौन कैसी चाल चलन को चल रहा है, लेकिन मायने ये रखता है क्या जो चाल मैं चल रहा हूं वो परमेश्वर की दृष्टि में सही है या नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, जब आसाप इन बातों को प्रश्न करता है परमेश्वर के सम्मुख जाकर, तो वो अपने विश्वास से थोड़ा डमाडोल होता है। वो कहता है, बेशक होता कि फिर मैं क्यों इस सच्चाई के मार्ग पर चल रहा हूं, क्यों ना मैं भी दुष्टता का मार्ग अपना लूं और अपने जीवन में सफल हूं और हर प्रकार के उन आपदाओं से, समस्याओं से अपने आप को दूर रखूं। लेकिन आसाप जब परमेश्वर के भवन में जाता है तो परमेश्वर के भवन में जाके उसे अपने प्रश्न का जवाब मिलता है और वो कहता है, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे फिसलने से बचा लिया। अक्सर कई बार हम और आप भी ऐसे प्रश्नों में पड़कर कई बार अपने जीवन को उस मार्ग की ओर, उस गति की ओर ले जाना चाहते हैं जिसमें और लोग चलते हैं, जिसमें लोग अपने जीवन को झूठ के मार्ग पे, दुष्टता के मार्ग पे इस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और दुनिया की नज़र में सफल और सक्सेस नजर आते हैं, फलवंत नजर आते हैं, संपन्न नजर आते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आप कहता है कि क्या हम ऐसे लोगों के प्रति डहा करते हुए अपने सच्चाई के मार्ग से अलग चले जाते हैं या परमेश्वर के मार्ग में अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं? जो मार्ग है वो ये है कि हमें अपने जीवन को ऐसे जीना है जो परमेश्वर की दृष्टि में सही हो, और यही मेरे लिए आवश्यक है। क्या कुछ यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने ही पर थे, क्योंकि जब मैं दुष्टों को कुशलता देखता था तब उन घमंडियों के विषय डहा करता था। आसाप कह रहा है कि मैं उन दुष्टों के विषय में डहा कर रहा हूं जो गलत जीवन को जी रहे, लेकिन फिर भी वो संपन्न नजर होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक जो सच्चाई की मार्ग पर चल रहा है उसके जीवन में संघर्ष ही संघर्ष नजर आते। बेशक आप भी अपने जीवन में कई बार ऐसे प्रश्नों को किए होंगे, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हम भी उन गलत मार्गों में अपने जीवन को व्यतीत करें? नहीं मेरे प्रियो,
हमें अपने जीवन को परमेश्वर की दिशा की ओर, परमेश्वर के बताए हुए रास्तों की ओर अपने जीवन को व्यतीत करना है, चाहे कितने भी संघर्ष हमारी जिंदगी में क्यों ना आ जाएं। आगे क्या कुछ यहां पर आसाफ कहता है, वो कहता है 12वें पद में, देखो ये तो दुष्ट लोग हैं, तो भी सदा आराम में रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है। यहां पर आसाफ जब ऐसे लोगों की ओर देख रहा है तो वो अपने जीवन के विषय में बात कर रहा कि आखिर मैं क्यों फिर सच्चाई के मार्ग पर चलूं, मैं क्यों अपने आप को शुद्ध रखूं, मैं भी अपने आप को ऐसी जीवन को जीता हूं जब सब कोई हर प्रकार की बुराई में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे लेकिन संपन्न होते हुए नजर आ रहे, तो फिर मैं पीछे क्यों हटूं। कई बार हम और आप भी इस बात को कहते हैं कि अगर औरों ने किया हमने कर लिया तो उसमें क्या फर्क पड़ा। मेरे प्रियो, फर्क बहुत पड़ता है। दुनिया चाहे कैसी भी चले, हमें उस मार्ग में नहीं, हमें उस मार्ग में चलना है जिस मार्ग में परमेश्वर ने मुझे और आपको चलने का दिशा निर्देशन दिया है। आगे क्या कुछ कहता है, जब आसाफ इन प्रार्थनाओं को करता है तो प्रभु के सम्मुख जाकर परमेश्वर को धन्यवाद देता, और 28वें पद में वो कहता है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। अब आसाफ इस बात को पहचान गया और जान गया कि मैं किसी भी रीति से अपने आप को गलत मार्गों में नहीं चलाऊंगा, लेकिन मेरे लिए भला क्या, मेरे लिए दुनिया और दुनिया की चीजें और दुनिया की धन संपत्ति मेरे लिए सब कुछ नहीं, मेरे लिए भला यह है कि मैं परमेश्वर के समीप बना रहूं, यही मेरे लिए भला है। और आगे कहता है, मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन कर सकूं। सो मेरे प्रियो, सिर्फ बात इतनी सी है कि कई बार हम और आप भी ना जाने जब चारों तरफ के लोगों की दुष्टताओं के कार्यों को होते हुए देखते हैं और ऐसे इंसानों को जब फलवंत होते हुए देखते हैं, सफल होते हुए देखते हैं, संपन्न होते हुए देखते हैं, अधिकारों को प्राप्त करते हुए देखते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम पीछे क्यों हट जाएं, हम भी इसी मार्ग पर चलेंगे। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि ये सफलता, ये संपन्नता सिर्फ पल भर की है। जब तक के संसार में जीवन है तब तक हम उस चीजों को प्राप्त कर सकते, लेकिन एक क्षण ऐसा भी आएगा जब मुझे और आपको अपने प्रभु के सम्मुख खड़ा होना पड़ेगा और मुझे हर एक बात का लेखा देना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्रियो, डरना चाहिए उस परमेश्वर के सम्मुख खड़े होने के विषय में। जब हम प्रभु के सम्मुख खड़े होंगे और प्रभु मेरा और आपका न्याय करेगा। इसलिए दुनिया चाहे कैसी भी क्यों ना चलती रहे, लोग चाहे कैसे भी क्यों ना चलते रहे, मेरे प्रियो, हमें अपने सच्चाई के मार्ग को और धार्मिकता के मार्ग को नहीं छोड़ना है। हमें ऐसे जीवन को जीना है जिसमें सत्यता हो, सच्चाई हो और जिसमें परमेश्वर के बताए हुए रास्तों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना, जिससे दुनिया खुश हो चाहे ना हो, ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन मायने रखता है ये कि क्या परमेश्वर मेरे चाल चलन से प्रसन्न है या नहीं। सो आइए हम सब अपने जीवन में परमेश्वर का धन्यवाद करें और उस परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु ऐसे क्षणों में जब मेरे मन में इस प्रकार के प्रश्न उठे, प्रभु मैं गलत मार्गों में नहीं पर मैं सच्चाई के मार्ग पर चलने पाऊं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आने वाले दिनों में मैं तुझसे उस इनाम को प्राप्त करने पाऊंगा। सो मेरे प्रियो, प्रभु आप सभी को आशीष दे। आज के दिन की शुरुआत हम परमेश्वर के वचन से करें और अपने जीवन को सच्चाई के मार्ग पे जीने वाले हो सके। प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आप सभी के साथ यूं ही बनी रहे। जय मसीह की।